तो मूवी की शुरुआत होती है 2007 से, जहां पर एक 23 साल का लड़का चेरी अपने ट्रक में एक चोरी करने जा रहा था। जहां उसकी बैकग्राउंड वॉइस से हमें पता चला कि वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन से काफी परेशान है, इसलिए अब वो यहाँ से ये रॉबरी करने जा रहा था। और हाँ, उसे चोरी करने के सारे टैक्टिक आते थे, इसलिए तब वो चोरी करने एक बैंक में घुसा, जहां उसने हवा में गोली चलाकर पहले तो पब्लिक को डराया और फिर यहां से सीधा कैशियर के पास पहुंचा, जिसे देखते ही चेरी के मन में कुछ सैडनेस आ गई। और तभी कहानी यहां से 5 साल पीछे 2002 में पहुंची, जहां पर चेरी अपनी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार अटेंड करने पहुंचा। तो तभी वो अपनी एक ब्यूटीफुल क्लासमेट एमिली के प्यार में पड़ गया। जहां क्लास खत्म होते ही एमिली खुद चेरी से बात करने आई, लेकिन चेरी ने उसका दिल तोड़ दिया क्योंकि उसकी एक हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम है मेडिसन। लेकिन हाँ, वो उस स्कूल में नहीं पढ़ती। तब चेरी एमिली को मना करके यहाँ एक बस लेने आया क्योंकि वो आज मेडिसन से मिलने जाने वाला था। जहाँ जैसे ही वो मेडिसन से मिला तो वो उसे अपने साथ एक पार्टी में ले गई, जिस पार्टी में वो सभी लड़कों की अटेंशन को एंजॉय कर रही थी। यानी जो भी लड़का उसके क्लोज आता वो उसे मना नहीं करती, जिसकी वजह से चेरी को गुस्सा आया तो उसने मेडिसन से ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद अगले दिन से वो अपने काम पर पहुंचा, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाता था। लेकिन उसकी कुकिंग स्किल उतनी ही अच्छी थी जितनी मेरी इंग्लिश है। खैर, तब थोड़ी डांट खाने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड जेम्स से मिलने पहुंचा, जहां में पता चला कि जेम्स के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। साथ ही कुछ टाइम बाद जेम्स का बड़ा भाई भी वॉर से वापस आ गया था, जिसके बाद से ही वो काफी डिप्रेस होने लगा। और वो डिप्रेस था तो जेम्स अकेला पड़ गया, जिसकी वजह से ही जेम्स को इन सोल्जर्स की जॉब नहीं पसंद थी। खैर, तो अब ये दोनों दोस्त यहाँ से एक बैंक में जाने लगे क्योंकि इन्हें चेरी के बैंक अकाउंट में कुछ इशू को रिजॉल्व कराना था। जिस बीच जेम्स का ही दोस्त रॉय और रॉय का कजन जॉय इन दोनों के साथ आने के लिए कहने लगे। तब हमें पता चला कि जॉय मरीन में जाने वाला है, जिसकी वजह से ही जेम्स रॉय को मना करने लगा कि अपने भाई को ऐसी जगह मत भेजो क्योंकि ये लोग वहां से वापस आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। खैर, तो कुछ देर बाद ये लोग बैंक पहुंच ही रहे थे कि इस बीच जेम्स की कार खराब हो गई। लेकिन ये बैंक के काफी पास थे तो चेरी यहाँ बैंक में आ गया, जहाँ पर अभी भी उसका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था। जिसके बाद ये चारों दोस्त पैदल पैदल ही वापस घर पर पहुँचे। खैर, तो अब अगले दिन चेरी कुछ बच्चों से मिलने पहुंचा जो कि असल में नशीली दवा बेचा करते थे। तब हमें पता चला कि चेरी भी इन दवाइयों को लेता है क्योंकि अक्सर उसे पैनिक अटैक आते थे, जिन पैनिक अटैक से बचने के लिए ही वो इन नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करता था। तब इन बच्चों ने चेरी को एक पार्टी के बारे में बताया, जहां पर चेरी इनके साथ जाने के लिए मान गया। जहां पर जाने से पहले ये गांजा पीकर थोड़ा हाई हुए और उसके बाद ये लोग पार्टी में पहुंच गए, जहां पर चेरी को एमिली भी दिख गई। तो तब इन लोगों ने आपस में फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। और तुम्हें पता ही है दोस्तों किनका फ्लर्ट होता है। और फिर खैर, अब इनकी रात के बाद हमें पता चला कि एमिली बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी चेरी को अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए थी, इसलिए तब वो एमिली के साथ ही रहने लगा क्योंकि वो चेरी की सैडनेस को दूर करती थी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ एमिली खुद अंदर से टूटी हुई थी क्योंकि पहले उसके काफी अब्यूजिव पेरेंट्स थे। खैर, तो अब कुछ दिन बाद चेरी ने एमिली को अपना प्यार कन्फेस कर दिया और तब ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, जिसके बाद ये दोनों हमेशा साथ रहते, खाते पीते। और खैर, अब कुछ टाइम तक इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी एमिली ने ब्रेकअप का डिसाइड किया क्योंकि वो पढ़ाई करने मॉन्ट्रियल जा रही थी, जिसके लिए चेरी ने एमिली से भीख भी मांगी कि प्लीज मेरे साथ ब्रेकअप मत करो। लेकिन एमिली अपने डिसीजन को लेकर काफी टाइट थी, मतलब काफी सख्त थी
इसलिए उसने चेरी के साथ ब्रेकअप कर लिया। जो देखते हुए चेरी ने अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए यूएस आर्मी में एज अ मेडिक जाने का फैसला किया, ताकि वो एटलीस्ट डिप्रेशन या सैडनेस में ज्यादा ना जाए। जिसके लिए ही वो आर्मी के ऑफिस में पहुंचा, जहां पर आर्मी ऑफिसर पहले तो उसे जोकर समझ रहे थे, लेकिन जब चेरी ने उन्हें गलत प्रूव किया कि वो काफी चीजों में बहुत अच्छा है, तो तब ऑफिसर ने उसे 2 साल के लिए एज अ मेडिक आर्मी में जाने का ऑफर दे दिया। लेकिन हाँ, जेम्स को तो पसंद ही नहीं है आर्मी में जाना। खैर, अब वो आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने दोस्त जॉय को मना कर रहा था कि प्लीज तुम उस यूएस आर्मी के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना तुम भी मेरे भाई जैसे डिप्रेशन में ही चले जाओगे। जबकि उसे नहीं पता कि उसका बेस्ट फ्रेंड चेरी खुद आर्मी में जाने वाला है। खैर, तो तभी चेरी को एमिली की एक कॉल आई, जो कि उससे लास्ट टाइम मिलना चाहती थी, जिसके लिए ही चेरी मान गया। और तब उसने एमिली को एक नए रेस्टोरेंट में बुलाया, जहां पर वो एज अ वेटर काम करता था। जिस इनविटेशन के साथ ही वो एमिली का काफी इंतजार करने लगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर एमिली से काफी लव करता था। खैर, तो अब कुछ देर बाद एमिली यहाँ पर आ गई, लेकिन वो यहाँ अकेली नहीं, बल्कि अपने एक दोस्त बेंजी को लेकर आई, जिसे देखते ही चेरी को गुस्सा आ गया। और तब उसने एमिली को सुनाकर यहाँ से भेज दिया कि तुम ये लास्ट गुड बाय इतने अच्छे से कहने आओगी, मुझे नहीं पता था। खैर, तो इस हार्ट ब्रेक की वजह से वो काफी टूट गया, जो देखते हुए ही इस रेस्टोरेंट का ओनर उसे चीयर अप करने आया। जिसके बाद वो बोला कि तुम हमारे स्पेशल गेस्ट टॉमी पर ज्यादा टेंशन दो। जो सुनकर चेरी यहाँ टॉमी के पास आया और उसके साथ कुछ बातचीत करके टॉमी चेरी को उसके घर पर ड्रॉप कर गया। जिसके बाद जैसे ही चेरी घर में घुसा तो वो काफी सरप्राइज हुआ, क्योंकि यहाँ एमिली उससे मिलने आई थी, जो कि मिलने छोड़ो उसे देखते ही रोने और माफी मांगने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे बेंजी को नहीं लाना चाहिए था। तब चेरी, जो कि काफी प्यार में डूबा हुआ था, उसने एमिली को माफ कर दिया। और तब ये लोग अपनी नाइट स्पेंड करने लगे। और हाँ, स्पेंड मतलब वही सब नहीं भाई, वो कुछ खा पी के भी कर रहे थे, ठीक है ना। खैर, तो अब कुछ देर बाद एमिली ने बताया कि उसने मॉन्ट्रियल जाने का फैसला छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी चेरी से प्यार करती थी। लेकिन चेरी ने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, अब तुमने जो डिसाइड किया है तुम्हें कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आर्मी ज्वाइन कर चुका हूँ। जो सुनकर एमिली ने फैसला किया कि ठीक है, 2 साल के लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह लेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद ही इन दोनों ने शादी भी कर ली। तब इनकी शादी के कुछ टाइम बाद चेरी की डिप्लॉयमेंट हो गई और उसकी यहाँ बेसिक ट्रेनिंग शुरू होने लगी, जिसके लिए सबसे पहले उसे गंजा किया गया। और इस ट्रेनिंग में उसका एक बेस्ट फ्रेंड जिमेनेज भी बन गया, जो कि असल में एक मेडिक ही बनने आया था। तब जैसे तैसे चेरी ने इस हार्ड ट्रेनिंग को सरवाइव किया, क्योंकि उसके सामने काफी हॉरिबल सीन आते रहते थे। वैसे हॉरिबल से याद आया दोस्तों कि क्या आप लोगों ने वो देहरादून वाली वीडियो देख ली, जिसमें उन 5 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया? देखी हो तो कमेंट में बताना कौन देख पाया है और कौन नहीं देख पाया। खैर, डेथ से याद आया दोस्तों कि इनकी ट्रेनिंग के बीच ही कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि वो इस ट्रेनिंग में ही हार मान गए थे। लेकिन चेरी ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में एक ही आशा थी कि वो जल्दी ही एमिली से वापस मिलेगा। इसलिए उसने अपनी बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग भी पूरी करी, और वो और जिमेनेज दोनों अपनी ट्रेनिंग में पास हो गए। जिसके बाद चेरी अपने फेलो सोल्जर्स के साथ अपने पहले एक्चुअल बैटलफील्ड पर पहुंच गया, जहां जैसे ही युद्ध में उसने कदम रखा तो उसकी लुप हो गई। लेकिन तब जिमेनेज ने उसे मोटिवेट किया कि हमें यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए लाया गया है, तो हमें उन्हें घायल हालत में देखकर डरना नहीं है। जिसके बाद ही उसने इंजर्ड सोल्जर्स की मरहम पट्टी करके उन्हें चोपर में वापस भेजना शुरू कर दिया। तब चेरी जैसे ही अपने कैंप में वापस आया तो वो और उसके साथी ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे,
क्योंकि उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था जिसमें उन्होंने 8 लोगों को मरते हुए देखा। और ये तो पहला दिन था, अभी तो उनके पास पूरा साल बाकी है। खैर, तो अब एक दिन पेट्रोलिंग के वक्त चेरी ने अपने सार्जेंट को एडवाइस दी कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि आगे एक रेत का दलदल लग रहा है जिसमें हमारी गाड़ी फंस सकती है। लेकिन उस सार्जेंट ने चेरी की एडवाइस नहीं सुनी और जब उसने सेम रूट लिया तो उनकी गाड़ी यहाँ पर रेत में फंस गई, जो देखते हुए जिमेनेज और बाकी 3 सोल्जर्स को एक टो केबल लेने भेजा जाने लगा, जिसके लिए जैसे ही वो यहाँ से निकले तो तभी उनकी गाड़ी में धमाका हुआ, जो देखकर चेरी जल्दी से इस जलती हुई गाड़ी के पास आया और देखा कि उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका है। और सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं, बाकी सोल्जर्स भी मर चुके थे। खैर, तो अब वो अपने दोस्त के दुख में काफी डूबने लगा, जहाँ पर उसे काफी अकेला महसूस हो रहा था। इसलिए तब उसने एमिली से बात करनी शुरू करी और जैसे तैसे अपने सर्विस के 2 साल निकाल लिए। जिसके बाद 2005 में जब वो वापस यूएसए में आया तो तब उसको एक मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन चेरी ने साफ कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया है जिसके लिए मुझे कोई मेडल दिया जाए। और ये कहकर वह एमिली से मिला, जो कि चेरी को देखकर काफी खुश थी। तब वो उसे अपने एक नए घर में लेकर आई, जिसे एमिली ने ही बनाया था, क्योंकि वो एक स्कूल में नाइट क्लासेस ले रही थी। हाँ, खैर, तब इन दोनों को सब कुछ एकदम सही लगा, लेकिन अंदर ही अंदर चेरी ट्रॉमेटाइज हो चुका था। इसलिए वो पीटीएसडी से सफर करने लगा, जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और जब नींद नहीं आ रही भाई, तो इन्होंने अपना वही नशीला पदार्थ लेना शुरू कर दिया, जो देखकर एमिली को काफी गुस्सा आया और उसने चेरी के इस पागलपन जैसे बिहेवियर की वजह से खुद भी वो नशीला पदार्थ ले लिया, ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सके। वेरी गुड। खैर, तो इन 2 साल बाद चेरी का दोस्त जेम्स भी एडिक्ट बन चुका था, और एडिक्ट भी इतना भाई साहब कि एक दिन वो नशे में किसी दूसरे के घर में घुस गया, और पता क्या सोचकर कि वो चेरी के घर में घुसा है इसलिए पता है उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। तब चेरी ने ही उसे बेल दिलवाई और ये लोग काफी हैंग आउट करने लगे। जिस बीच दूसरी तरफ एमिली चेरी की इग्नोरेंस से काफी परेशान थी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी भी पूरी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से एमिली सैड होने लगी और इस सैडनेस की वजह से उसने भी वो नशीले पदार्थ लेने शुरू कर दिए। वाह भाई, सही है। अब ये दोनों के दोनों चर्सी बनने लगे, ठीक है ना भाई। और इतने चर्सी कि इनकी पूरी लाइफ इस ड्रग पर ही डिपेंड हो गई, और डिपेंड भी इतना कि ये दोनों एक दूसरे को ही ड्रग्स के इंजेक्शन लगाते रहते थे। खैर, तब जब इतना ड्रग्स लेंगे तो ऑफ कोर्स बैंकरप्ट तो होंगे ही, इसलिए तब चेरी बैंकरप्ट होकर ड्रग डीलर से पैसे मांगने लगा ताकि वो उसे कुछ पिल्स दे सके। जिस बीच उसकी मुलाकात एक ड्रग डीलर पिल्स से हुई, जो उसे पैसे देने के लिए मान तो गया, लेकिन वो बोला कि तुम्हें आज रात इस लॉकर का ध्यान रखना होगा और कल तुम्हें इसके बदले में मैं पैसे दे दूंगा। जिसके लिए चेरी भी मान गया, और तब वो एमिली और जेम्स के साथ इस लॉकर का ध्यान रखने लगा। लेकिन लॉकर का ध्यान कम, उल्टा इन्हें ड्रग्स की इतनी लत लग चुकी थी कि इन्होंने इस लॉकर को ही तोड़ दिया, जिसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स रखे हुए थे। तब इन्होंने वो सारे तो नहीं पर काफी ज्यादा ड्रग्स यूज कर लिए, और जब अगली सुबह किसी ने इनके गेट पर नॉक किया तो इन्हें लगा कि शायद पुलिस है, इसलिए इन्होंने वो सारे बचे हुए ड्रग्स फ्लश कर दिए। और तब हमें पता चला कि यहाँ कोई पुलिस नहीं बल्कि वो ड्रग डीलर पिल्स ही आया है, जिसने जब अंदर आकर देखा कि इन्होंने वो लॉकर तोड़कर उसे खाली कर दिया है, तो उनसे पूछने लगा कि आखिर वो ड्रग्स कहाँ पर है, क्योंकि वो ड्रग उसके बॉस ब्लैक के थे, जो कि शायद अब इन तीनों को ही मार देगा। जो सुनकर एमिली और चेरी ने डिसाइड किया कि ये लोग पिल को उसके पैसे दे देंगे, पर देंगे कैसे? बैंक लूट कर। जिसके लिए ही चेरी एक बैंक में घुसा, जहां उसने काफी शांति से कैशियर को एक नोट पर लिख के दिया कि मेरे पास गन है। जो देखते ही उस कैशियर ने चुपचाप चेरी को काफी सारे पैसे दे दिए, और तब वो पैसे लेकर
चेरी यहाँ से बाहर निकला और उसने पिल्स का कर्जा उतार के कुछ पैसे अपने लिए भी रख लिए, लेकिन अपने लिए रखकर भी क्या किया, वही ड्रग्स वगैरह। खैर, तो अब जब ये एक रेस्टोरेंट में थे तो तभी चेरी को जॉय की कॉल आई, जिसने बताया कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तो तुम जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन अंडरग्राउंड होने से पहले चेरी और एमिली ने अपने बचे हुए पैसों से बहुत सारे ड्रग्स खरीद लिए, जिन्हें लेकर वो अंडरग्राउंड भी हो गए। लेकिन ये ड्रग्स कब तक चलेंगे भाई, कुछ ही दिन। और तभी कुछ दिन बाद इन लोगों को पैसों की दोबारा जरूरत पड़ी, तो तब इन्होंने दोबारा से बैंक में चोरी करने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने सेम टैक्टिक अपनाई और तब ये काफी बैंक्स को लूटने लगे। और लूट कर क्या करते हैं, वही अपने अपने ड्रग्स। पर हाँ, इतने बैंक लूटने के बाद भी ये पिल्स के कर्जे में ही डूबे हुए थे, क्योंकि इनकी जो डेली की ड्रग की रिक्वायरमेंट थी ना, वो काफी ज्यादा थी। इससे तब एक दिन जब चेरी पिल्स के साथ बैंक में गया तो उसने पिल्स को कहा था कि तुम गेट पर ही रहना, जहां मैं पैसे लेके आऊंगा और तभी हम ये रॉबरी करके निकल जाएंगे, जो कि इन्होंने कर भी ली। और वो पिल्स को पैसे देकर एमिली के पास पहुंचा, जो कि काफी फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि उसे बहुत देर से हीरोइन नहीं मिली थी। जो देखते हुए चेरी ने जैसे ही एमिली को हीरोइन दी तो तब इन बहन जी की इतनी हालत खराब हुई कि तभी इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, जहां हॉस्पिटल में एमिली के पेरेंट्स भी आ गए। तो वो चेरी को ही ब्लेम करने लगे कि हमारी बेटी की जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तो प्लीज तुम हमारी बेटी को छोड़कर चले जाओ। वैसे सही बात है यार, अगर ये चेरी नहीं होता तो एमिली तो ठीक ही थी। खैर, तो तब चेरी ने यही फैसला लेते हुए एमिली को छोड़ दिया। लेकिन एमिली तो खुद अपने ड्रग रिहैब सेंटर को छोड़कर वापस चेरी के पास ही आ गई, जहां चेरी ने अपनी लाख कोशिश करी कि एमिली तुम चली जाओ, लेकिन एमिली उसके बिना नहीं रहना चाहती थी। और तब ये दोनों दोबारा ड्रग्स लेकर हाई हो गए और इन दोनों ने अपनी वही पुरानी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर दी। जिसके कुछ टाइम बाद जब चेरी को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो पिल्स और जेम्स के साथ टीम बनाकर एक बैंक को लूटने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने बैंक में घुसकर हवा में फायरिंग करी तो जेम्स यहाँ से भाग गया। जो देखते हुए चेरी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो भी यहाँ से भाग निकला। जिसके बाद इन तीनों ने डिसाइड किया कि अब पिल्स की जगह जेम्स ड्राइवर बनेगा। और तब चेरी और पिल्स यहाँ पर अपनी अगली चोरी करने आए, जिसके लिए पिल पहले तो नर्वस था, लेकिन तब वो एक हाई ड्रग लेकर चेरी के साथ बैंक में घुस गया। और तब ये अपनी चोरी करते, लेकिन इन दोनों के बीच ही कुछ भसड़बाजी हो गई, जिसमें कि पिल तो यहाँ से भाग गया, लेकिन चेरी के फेस पर ही गेट बंद हो गया। तब उसने इन्हें डरा धमका के जैसे तैसे बैंक का गेट खुलवाया और वो यहाँ से जेम्स के साथ भाग निकला। लेकिन उसे ये टेंशन थी कि अगर पुलिस ने पिल्स को पकड़ लिया तो वो उससे सारी सच्चाई निकलवा लेंगे, इसलिए तब ये लोग पिल्स को ढूंढने लगे, जो कि फाइनली इन्हें मिला। तो ये लोग उसे लेकर यहाँ से निकल ही रहे थे कि इसी बीच पिल्स को एक गोली लग गई और तब वो काफी हैवी ब्लीडिंग के साथ यहीं मारा गया। जिस मरे हुए की बॉडी को ही इन लोगों ने रोड की साइड पर डाल दिया। खैर, तो अब अगले दिन चेरी जब वॉक करते वापस घर पर आया तो एमिली और वो ड्रग माफिया ब्लैक इनका बाहर इंतजार कर रहे थे, जहां पर ब्लैक ने बताया कि मुझे पता है कि तुम लोगों की वजह से ही पिल्स मारा गया और पिल्स पर मेरा काफी कर्जा था, तो अब तुम्हें ही पिल्स का कर्जा चुकाना होगा वरना मैं एमिली को मार दूंगा। जो देखते हुए चेरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो तब उसने अपनी आखिरी चोरी को अंजाम देने का फैसला किया, जो करने से पहले वो एमिली को अपनी गुड बाय किस देकर यहाँ से निकल गया। और तभी कहानी प्रेजेंट में आ गई, जो कि मूवी में स्टार्टिंग का सीन था, जहाँ पर चेरी एक बैंक में चोरी करने ही घुसा था। खैर, तब उसने उस ड्रग डीलर ब्लैक को कहा था कि तुम यहाँ रोड के पास ही खड़े रहना, और ये कहकर वो बैंक में घुस गया और कैशियर से उसने पैसे भी निकलवा लिए। पर उसने उसे साफ कहा कि जैसे ही मैं बैंक से निकलूं तो तुम अलार्म बजा देना। जो देखते हुए जैसे ही वो बाहर निकला तो तभी कैशियर ने अलार्म बजा दिया
और पुलिस के आने से पहले चेरी ने वो सारे पैसे उस ड्रग माफिया ब्लैक को दे दिए, जिसके बाद वो बीच रोड पर आया और पुलिस की अटेंशन लेने के लिए उसने हवा में फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस पहुंच नहीं वाली थी। लेकिन उनके पहुंचने से पहले इन भाई साहब ने अपने चर्सी होने का पूरा प्रूफ देते हुए एक लास्ट इंजेक्शन अपने अंदर ले लिया, जिसके बाद यहाँ पुलिस आई और चेरी अरेस्ट हो गया। और तब हमें मूवी के एंड में दिखाया गया कि चेरी धीरे धीरे अपने ड्रग एडिक्शन से ठीक हो रहा है और वो अपने 14 साल जेल में ही काटेगा, जिसके बाद 2021 में वो पैरोल पर बाहर भी आ गया। और तब जेल से बाहर निकलने के बाद सिर्फ एक पर्सन था जो उसका इंतजार कर रहा था, और वो है एमिली। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं एंड होती है दोस्तों। तो अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहली चीज तो यही है दोस्तों कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी, कितने भी सैड हो, कुछ भी हो, कोई गलत रास्ता मत अपनाओ। खैर, तो अब इसी नोट के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।